दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जब कोई व्यक्ति मसीहत में नया काम करता है। अब आप आने वाले टीवी सीरियल को ही ले लीजिए जिसे यीशु के नाम और लाइव से टेलीकास्ट किया जाएगा। जब इस सीरियल का पहला ट्रेलर आया तो लोगों में बड़ी खुशी दिखाई दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, यूट्यूब, हर जगह इस सीरियल की चर्चा थी। लेकिन जैसे ही इसका दूसरा ट्रेलर आया, लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी, कुछ ऐसा जो उन्होंने ना पहले कभी सुना था और ना ही पहले कभी देखा था। और इसीलिए आज लोग YouTube और न्यूज़ में आर्टिकल्स देकर इस सीरियल का बहिष्कार कर रहे हैं। और जब मैंने भी इसके ट्रेलर्स देखे तो समझ आ गया कि आखिरकार क्या हो रहा है। दोस्तों, इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अरविंद बबल। मिस्टर अरविंद बबल वही शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले महाकुंभ, एक रहस्य, एक कहानी, या मैं घर घर खेली, दिल से दिल तक जैसे टीवी सीरियल्स किए हैं। ये पहले ज़्यादा धार्मिक सीरियल्स नहीं किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने धार्मिक सीरियल्स में भी प्रोड्यूसर का काम करना शुरू कर दिया है। आप खुद ही सुन लीजिए इनके एक रिसेंट इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा। और इससे पहले मैं कभी भी जिस फील्ड में मैं हूँ, मैंने बहुत सारे सीरियल बनाए। मैंने कभी भी कोई धार्मिक सीरियल में नहीं बनाता था। मुझे बहुत सारे ऑफ़र रहे, लेकिन मेरा मन नहीं होता था कि धर्म से जुड़ा हुआ मैं कोई सीरियल बनाऊं। तो जब मेरे पास प्रस्ताव आया तब भी मेरा मन ऐसे ही था कि क्या है, मतलब ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब बात आती है धार्मिक सीरियल्स की, तो धार्मिक सीरियल्स में मिस्टर अरविंद बबल इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। और जो बच्चा इसमें यीशु मसीह का रोल कर रहा है उसका नाम है विवान शाह, और लड़की जो मरियम का रोल कर रही है उसका नाम है सोनाली निकम। देखिए, ओवरऑल इट्स ए गुड मूव, अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन इन्होंने पूरी बाइबल की स्टोरी को बिगाड़ कर रख दिया है। दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह एक मरी हुई मछली को हाथ में लेकर बचपन में जिंदा कर रहे हैं और बचपन में एक अंधे को दृष्टि भी दे रहे हैं। अरे भाई, चारों में से किसी भी सुसमाचार में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इवन पूरी बाइबल में भी ऐसा नहीं बताया गया है। बचपन में प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ एक कहानी है, जब वो 12 साल की उम्र में व्यवस्थापकों से बातचीत करते हुए आराधनालय में पाए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद प्रभु यीशु सीधे 30 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। अब यह जो कहानी दिखा रहे हैं यीशु मसीह से रिलेटेड, तो क्या आपने सोचा है कि यह सब कहानियाँ कहाँ से आई? दोस्तों, एक्चुअली 2nd सेंचुरी में कुछ ऐसे स्क्रोल्स थे जिन्हें इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस के नाम से जाना जाता था। और उस इन्फेंसी गॉस्पेल में लिखा है कि जब यीशु 5 साल के थे तो गंदे पानी को चमत्कारिक तरीके से साफ करते थे, मिट्टी से जीवित चिड़ियाँ बना देते थे। इस वीडियो क्लिप को देखिए, इसे इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस की मूवी से लिया गया है। Is a startling collection of tales showing an immature child wielding supernatural powers. The infancy Gospel of Thomas begins with a scene with Jesus by a stream playing in the water and in the mud. Jesus, playing in the mud, shows himself to be this creator, much as God himself played in the mud in Genesis and created the first human being. But at the riverbank, Jesus doesn't form Adam in his own image. He creates something completely different. Jesus responds by clapping his hands, and the clay pigeons take flight and fly away. It is the first miracle described in this gospel. और आप देख सकते हैं कि उन्होंने मिट्टी से जीवित चिड़िया बना दी है। लेकिन यह जो रिकॉर्ड है इन्हें प्राचीन कलीसिया में झूठा माना जाता था, क्योंकि इसके पक्के एविडेंस, पक्के सबूत नहीं थे। प्राचीन कलीसिया के समय जब लोग विश्वास करने लगे तो काफ़ी सारे लोगों ने झूठे लेख प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखने शुरू कर दिए थे। इसलिए जब बाइबल को इकट्ठा किया गया तो उसमें सिर्फ 66 किताबें ही डाली गई, जिसमें हल्का सा भी डाउट लगता था जिस भी किताब में, उस किताब को कभी बाइबल में नहीं इंक्लूड किया गया। इसलिए इस टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जा रहा है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट गॉस्पल, यह एक झूठ है। झूठी कहानियों को कहाँ से उठाकर ये लोग दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही और भी किस्से मिलते हैं कुरान में। यीशु मिट्टी के पक्षियों को सांस देते हैं और वो जीवित हो जाते हैं। सूरह 3 अध्याय उसके 46 में बताया गया है कि यीशु जब पालने में थे तभी वो बात किया करते थे। तो यह सब बातें जो इस सीरियल में दिखाई जा रही हैं, दिस इज़ नॉट बाइबल बेस्ड, बाइबल पर आधारित नहीं है ये सब कुछ। कुछ भी दिखाएंगे और लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। आप जो मन करेगा वो अपने आप बनाएंगे अपने सीरियल्स। अगर कुछ दिखाना ही है तो अच्छा दिखाओ यार, सच्चाई दिखाओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सच्चे सीरियल्स को, सच्ची बातों को बताओ। क्यों ये मनगढ़ंत बातें आप सुनाने और लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं?
और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस सीरियल में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं बल्कि मात्र एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो लोगों पर दया और भलाई करना चाहते थे। देखिए, जब मैंने इनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि यीशु बचपन में जानते नहीं थे कि उनके पास कितनी चमत्कारी ताकत है, वो बड़े होने के बाद ही उन्हें पता लगी। यार क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं लोग। देखिए, अच्छे एनिमेशंस हैं इस सीरियल में, सब कुछ अच्छा है, अच्छे लोग, अच्छी एक्टिंग है, अच्छा टाइम इन्होंने दिया है, अच्छी एनर्जी वेस्ट की है, पैसे भी लगाए हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना लगा दें, अगर संदेश गलत है तो सब कुछ ही गलत है। इसमें दिखाया गया है कि बचपन में प्रभु यीशु मसीह पर शैतान होने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अगेन बचपन में तो ऐसे कोई आरोप लगे ही नहीं। बाइबल में मात्र एक ऐसा आरोप सदूकी और फरीसियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया था, और वो भी उनकी सेवकाई के दौरान, बचपन में नहीं। और लास्ट में डायलॉग देते हैं कि क्या आपने देखा है करीब से जो आज भी बंधे हैं सलीब से। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज सलीब से नहीं बंधे हुए हैं। अगर वो सलीब से बंधे हुए थे तो वो हमारे विश्वास के पात्र नहीं बनते, लेकिन उन्होंने मौत को मौत दी और मौत को हराकर वो फिर जी उठे हैं और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं और फिर दोबारा वापस आएंगे। वो अभी सलीब पर नहीं बंधे हुए हैं। और पेरेंट्स, माता पिता, आप अपने बच्चों का इस सीरियल से ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु समझने की बजाय आपके बच्चे उसे एक चाइल्ड सुपर हीरो के रूप में समझ बैठेंगे। तो इस सीरियल से जुड़ी हुई 4 बातों को समझ लें। इट्स नॉट बिब्लिकल, बाइबल पर आधारित नहीं है ये। फेक गॉस्पल मैसेज, कुरान और दूसरे नोस्टिक गॉस्पल के संदेश को मिक्स करके दिखाया जा रहा है। रॉन्ग मैसेज, गलत संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जीसस इज नॉट सोन एज ए गॉड बट ए गुड मैन। प्रभु यीशु एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं, परमेश्वर और मुक्तिदाता के रूप में नहीं। और दोस्तों इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर संदेश गलत है तो सब कुछ गलत है। दोस्तों आपका इस सीरियल के बारे में क्या सोचना है? जितना मैं जानता था मैंने आपको बताया, आगे आपकी चॉइस है, आप इसे देखें या ना देखें। और आने वाले एपिसोड्स पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस अस ऑल, प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।